हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बॉस नर्सिंग एजुकेशन। आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर न्यूबॉर्न के वाइटल साइंस कौन कौन से होते हैं। तो जनरली न्यूबॉर्न में हम 5 वाइटल साइंस को असेस करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं वो 5 वाइटल साइंस कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे न्यूबॉर्न के अंदर रेस्पिरेटरी रेट। जैसे ही हम बेबी को फर्स्ट टाइम बोर्न होता है तो उसे हम क्राई कराते हैं। क्राई के साथ में बेबी की रेस्पिरेशन रेट है वो स्टार्ट हो जाती है। तो जो रेस्पिरेशन रेट होती है वो कितनी होती है बच्चों में? 30 to 60 ब्रीथ पर मिनट होती है। बच्चों में रेस्पिरेशन रेट कितनी होती है? 30 to 60 ब्रीथ पर मिनट होती है। नेक्स्ट जो वाइटल साइन होता है वो होता है पल्स। पल्स कितनी होती है? 120 to 160 बीट पर मिनट होती है। बच्चों की पल्स है या फिर हार्ट रेट है वो कितनी होगी? 120 to 160 बीट पर मिनट होगी। हमें ये कैलकुलेट कैसे करनी है? कंप्लीट 1 मिनट के टाइम के ड्यूरेशन में हम इसे कैलकुलेट करेंगे। हम कितने ड्यूरेशन में करेंगे? 1 मिनट के ड्यूरेशन में हम इसे कैलकुलेट करेंगे। दोनों रेस्पिरेशन रेट और जो पल्स रेट है उनको हम 1 मिनट के टाइम इंटरवल में हम उसे असेस करेंगे। और इस दौरान जब एक कंडीशन और होती है, अगर बेबी स्लीपिंग कंडीशन में है तो उसकी जो हार्ट रेट है वो 100 से कम भी जा सकती है या फिर 100 रह सकती है, या फिर जब वो क्राई कर रहा है तो 180 बीट पर मिनट तक भी ये जा सकती है। दो चीजें मैंने आपको एक्स्ट्रा बताई। जब बेबी स्लीपिंग कंडीशन में होता है तो बेबी की जो हार्ट रेट होती है वो 100 तक भी हो सकती है। नॉर्मली 120 to 160 होती है, बट जब बेबी स्लीपिंग कंडीशन में है तब बेबी की जो हार्ट रेट है वो 100 तक भी जा सकती है। नेक्स्ट चीज, जब बेबी फुली क्राई कर रहा है या फिर उसे कोई भी पेन की कंडीशन है या फिर ज्यादा एक्टिविटीज कर रहा है वो अपने बॉडी पार्ट की, तब उसकी जो हार्ट रेट है वो 180 बीट पर मिनट भी हो सकती है। नेक्स्ट चीज हमें देखनी है टेम्परेचर। टेम्परेचर जनरल एडल्ट होते हैं उनके अंदर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, बट जो बच्चे होते हैं न्यूबॉर्न होते हैं उनके अंदर उनका टेम्परेचर होता है 36.5 टू 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जब बेबी का टेम्परेचर 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड से कम चला जाता है उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया न्यूबॉर्न के अंदर मोस्ट कॉज ऑफ डेथ हो सकता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड साइलेंट किलर डिजीज या फिर साइलेंट किलर कॉज ऑफ द डेथ ऑफ द न्यूबॉर्न। जब बेबी का टेम्परेचर 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होगा उस कंडीशन को बोलेंगे हाइपोथर्मिया। मोस्टली चांसेस होते हैं बेबी को हाइपोथर्मिया में जाने की और उससे उसकी डेथ भी हो सकती है। नेक्स्ट है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर दो टाइप का होता है, आपको सबको पता है। एक तो होता है सिस्टोलिक, जब प्रेशर पूरे बॉडी में लग रहा है, जब कॉन्ट्रैक्ट करती है वेंट्रिकल्स, और जब उसको तो बोलते हैं सिस्टोलिक, और जब वो रिफिल होती है उसको बोलते हैं डायस्टोलिक। तो ये जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो होता है 60 to 100 mm of Hg, और जो डायस्टोलिक होता है वो होता है 40 to 50 mm of Hg। जनरली अगर पूछते हैं ब्लड प्रेशर नॉर्मली कितना था, क्वेश्चन पे पूछा जाता है तो हम बोल सकते हैं कि 80/50 mm of Hg हो सकता है। नेक्स्ट जो 5th वाइटल साइन है वो होता है पेन। जनरली एडल्ट्स के अंदर हम जो पेन को असेस करते हैं वो कैसे करेंगे? हम उसके सब्जेक्टिव डाटा से असेस करते हैं। मोस्टली हमें ये चीजें पता चल गई कि जो भी पेन होता है उसको हम असेस कैसे करेंगे? जैसे ही पेशेंट है वो हमें बताएगा कि उसको कितना पेन हो रहा है, मतलब ये क्या हो गया? सब्जेक्टिव डाटा हो गया। बट इन द केस ऑफ न्यूबॉर्न्स हमें बच्चा तो नहीं बता सकता मुझे इतना पेन हो रहा है, क्योंकि वो बोल भी नहीं सकता। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? उसको ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे। इसमें हम यूज में लेंगे फेसिस स्केल को। इसको किस चीज से मेजर किया जाता है? फेसिस स्केल से हम मेजर करते हैं। फेसिस स्केल का दूसरा नाम होता है वॉन बेकर स्केल या फिर वॉन बेकर पेन रेटिंग स्केल। फेसिस स्केल से हम बच्चे का पेन को असेस करेंगे, उसका दूसरा नाम होता है वॉन बेकर पेन रेटिंग स्केल। इसके अंदर 6 क्राइटेरिया होती है या फिर 6 मेजरमेंट्स होते हैं, 0, 2, 4, 6, 8 एंड 10 पे। अगर 0 हमें स्कोर दिख रहा है तो उसमें बेबी को कोई भी पेन नहीं है, या फिर 10 दिख रहा है मतलब बेबी सीवियर पेन की कंडीशन में है। इसके अंदर क्या होता है, आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा कि जब हम बेबी के फेस को देखेंगे और इस स्केल के थ्रू हम मेजर करते हैं कि बेबी की फेस का एक्सप्रेशन कैसा कैसा आ रहा है। तो जैसे 0 है तो इस टाइप का होगा, अगर 2 है, 4 है, 6 है, 8 है या फिर बहुत ज्यादा उसको पेन है तो बेबी का फेस का एक्सप्रेशन ऐसा होगा। स्क्रीन के ऊपर आपको वॉन बेकर पेन रेटिंग स्केल देख सकते हो, इसके थ्रू हम मेजरमेंट करेंगे पेन का। अब हमने पेन का भी मेजरमेंट कर लिया,
हमने सारे वाइटल साइंस का मेजरमेंट कर लिया। अब हमें मोस्टली जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या फिर सबसे पहले हमें खुद को भी नोट करनी होती है कि वाइटल साइन असेस करने के सीक्वेंस कौन कौन से होते हैं। वाइटल साइन असेस करने का सीक्वेंस क्या होता है? तो जैसे मैंने लिखा है, रेस्पिरेशन रेट, पल्स, टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर एंड पेन, ये इनका सीक्वेंस होगा। इसको बोलते हैं RPTBP। सबसे पहले हम असेस करेंगे रेस्पिरेशन, फिर करेंगे हम पल्स रेट, फिर करेंगे हम उसका टेम्परेचर, देन बीपी, और लास्ट में हम उसका पेन को असेस करेंगे। ऐसा हम क्यों करते हैं फ्रेंड्स? तो देखिए, जनरल सी बात है, अगर हम बेबी का टेम्परेचर, जैसे मैंने आपको बताया कि हाइपोथर्मिया बच्चे में डेथ का कोज हो सकता है, तो हम सोचेंगे कि सबसे पहले आप हमको टेम्परेचर असेस करना चाहिए। नहीं, ऐसा बिल्कुल हमें नहीं करना है। या फिर जो रेस्पिरेशन रेट है वो हमें सबसे पहले असेस करनी चाहिए। मैंने आपको अबगार स्कोरिंग में भी बताया था, दो कंडीशन होती है, एक तो होती है रेस्पिरेटरी एफर्ट्स, दूसरा होता है रेस्पिरेशन रेट। यहाँ पे हम रेस्पिरेशन रेट को असेस करेंगे, जबकि जो अबगार स्कोरिंग था उसमें हम असेस करते हैं रेस्पिरेशन एफर्ट्स। ऐसा हम क्यों करेंगे, ये सीक्वेंस हम क्यों अपनाते हैं? देखिए, जैसे बेबी लेटा हुआ है, उसके अंदर हमें रेस्पिरेशन रेट अगर हम जब भी मेजर कर रहे हैं तो हमें उसे टच करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम उसे टच करेंगे, बेबी क्राई करेगा, क्राई करने से उसकी हार्ट रेट इंक्रीज होगी, रेस्पिरेशन में दिक्कत आएगी, जो ब्लड प्रेशर है वो भी क्या होता है, फ्लक्चुएट हो सकता है। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, बच्चा जब नॉर्मल पोजीशन में सो रहा है, सोते सोते हमें क्या करना है, उसका असेस करना है, उसको ऑब्जर्व करना है, और ऑब्जर्व से हम पता कर सकते हैं कि उसकी रेस्पिरेशन रेट कितनी चल रही है। जनरल सी बात आपको समझ में आ गई कि सीक्वेंस हमने ये क्यों रखा। सबसे पहले हमने रेस्पिरेशन को मेजर क्यों किया, बिकॉज अगर हम उसको अगर टच कर देते हैं तो बेबी क्राई कर सकता है। क्राई करने के साथ में उसके जो ये वाइटल साइंस है, जो पल्स रेट है, टेम्परेचर वगैरह, ये सारे चेंजेस हो सकते हैं। तो इस कंडीशन की वजह से हम सबसे पहले मेजर करते हैं रेस्पिरेशन रेट, देन उसके बाद में हम करेंगे पल्स रेट को, फिर हम करते हैं टेम्परेचर, देन करते हैं बीपी। तो आज हमने इस वीडियो में डिस्कस किया कि न्यूबॉर्न के जो वाइटल साइंस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और उनका सीक्वेंस क्या होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि सीक्वेंस ऑफ वाइटल साइन मेजरमेंट इन न्यूबॉर्न, वो था हमारा RPTBP, और लास्ट में पेन को हम मेजर करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।